चला यार। मेरे को इशारा करना ख़त्म होने से 10 मिनट पहले। ठीक है। 1 बजे। ओके। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आदाब। मैं रूट्स टू रूट्स विरसा के इस डिजिटल क्लास में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। मैं मुस्तफ़ा हुसैन, सुपुत्र लेट उस्ताद पीर बख्श खां साहब का पुत्र हूं। मेरे उस्ताद पंडित राम अवतार ठाकुर जी, जो बनारस घराने के थे, वो रहे हैं, और पंडित श्री विजय कुमार ठाकुर जी, जिनसे मैंने विधिवत बनारस घराना सीखा है, और वो पंडित कंठे महाराज जी के शागिर्द थे। 1985 में मैंने पंजाब घराना सीखा, तबला मैस्ट्रो लीजेंड उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब से। तो आज आपको मैं तबले के बारे में, इसके विकास के बारे में, इसके उत्पत्ति के बारे में और इसकी बारीकियों के बारे में बताऊंगा। कुछ आपको सिखाऊंगा भी, कुछ सुनाऊंगा। तो मैं तबले के बारे में शुरू करता हूं कि इसका आविष्कार 1270 ईस्वी के आसपास अमीर खुसरो साहब ने किया था, ऐसा मानना है। हमें शास्त्र में ऐसा मिलता है कि अमीर खुसरो जी ने अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में तबले का आविष्कार किया, और उसके बाद इसको प्रचलन में लाया उस्ताद सिद्धार्थ खां धाड़ी जी ने, जो दिल्ली घराने के प्रवर्तक भी रहे हैं, और वहीं से दिल्ली घराना शुरू हुआ। तो ऐसा मानते हैं कि तबले के घरानों में सबसे पहला घराना दिल्ली है। 1700 ईस्वी में तबला प्रचलन में आया, क्योंकि उससे पहले जो गाने की शैली थी वो धुरपद और धमार की शैली थी। चूँकि ये संगत का इंस्ट्रूमेंट है, अब इसमें सोलो भी बजाए जाते हैं, पखावज पे भी और तबले पे भी। तो उस समय धुरपद धमार की शैली थी, इसलिए संगत में मृदंग यानी कि पखावज का इस्तेमाल हुआ करता था। 1700 ईस्वी में जब ये दरबार काल शुरू हुआ, तो हमारे उस्तादों ने ख्याल अंग की गायकी का आविष्कार किया, जो कि सॉफ्ट गाना होता था, और उसके लिए संगत इंस्ट्रूमेंट भी सॉफ्ट चाहिए थे, क्योंकि पखावज एक गंभीर वाद्य है और उसके साउंड भी हेवी होते थे, और ख्याल अंग की गायकी जो है वो सॉफ्ट होता था। तो गंभीर वाद्य से संगत करना कर्ण प्रिय नहीं लगता था। तो तबला फिर प्रचार में आया और तबला की संगत शुरू हुई ख्याल गायकी अंग में, और बाकी जो भी शैलियां रही हैं, ये तो मैंने संगत के लिए बताया आपको। वहाँ से शुरू होता है और फिर तबला प्रचार में आता है। उसके बाद फिर कई घराने बने। मैं आपको बताऊं कि तबला के 6 घराने हैं। पहला दिल्ली, उसके बाद फर्रुखाबाद, अजराड़ा, लखनऊ, बनारस और पंजाब। हर घराने की अपनी खुसूसियत है, उनकी विशेषता है। दिल्ली घराने में चूँकि पहला घराना था, तो वहाँ पे ज़्यादातर कायदे रेले ये बजाए जाते थे। फिर फर्रुखाबाद में गतों का प्रचलन आया, गत बजाने लगे, और वो घराना भी मशहूर हुआ गतों के लिए।
लखनऊ में भी गत और पेशकार शुरू हुआ। अजराड़ा घराना आड़ लय के कायदे के लिए मशहूर हुआ। तो अजराड़े घराने में ज़्यादातर आपको आड़ी लय के कायदे सुनने को मिलेंगे। हमारे जितने भी उस्ताद हुए हैं बड़े, वो सब ऐसा ही बजाए हैं। हमने उन्हीं को सुना है, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और आप तक ये पहुंचा रहे हैं। उसके बाद बनारस में पूरब अंग का बाज कहते हैं और ये खुला बाज है। यहाँ पे उठान बजाए जाते हैं, रेले बजाए जाते हैं, परने बजाई जाती हैं। इन्फ्लुएंस है पखावज का थोड़ा, क्योंकि खुला अंग है तो खुले बोल का तबला बनारस में बजता है। और फिर पंजाब में भी खुले अंग के बोल बजाए जाते हैं, क्योंकि वो आया ही है पखावज से, वो पखावज शैली को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे भी गतें, फरद और कायदे भी। तो ये 6 घराने हैं और इन सब घरानों की विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। अब तबले के बारे में आपको बताऊं कि इसका जो आकार है और इसके अंग हैं, तो मैं आपको तबले के अंग के बारे में बता देता हूं कि ये तबला, इसको हम दाहिना कहते हैं या चाटी कहते हैं। क्योंकि दाहिना कहना, वो तो दाहिने हाथ से जो बजाते हैं वो दाहिना कहेंगे, अगर बाएं हाथ से बजाएंगे तो बायां नहीं कहेंगे, फिर इसको चाटी या तबला कहते हैं। और ये जो बाएं साइड में है इसको हम डग्गा कहते हैं। तो ये बाएं को डग्गा कहते हैं हम, जो बेस होता है हमारा। और ऐसा माना गया है कि ये मेल है डग्गा, और तबला यानी चाटी ये फीमेल है। इसके वर्ण हैं, तबले के 10 वर्ण हैं। वो आपको किताबों में भी मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा किताब पढ़ें तो। ताल प्रकाश में है, तबला प्रकाश में है। तो दाहिने हाथ पे लगभग 7 वर्ण बजते हैं। ना, ता, ते, टे, तिन या तुन। और बाएं में बजते हैं गा या घा या का। और दोनों हाथ से जब हम बजाते हैं तो धा का साउंड उत्पन्न होता है। जब हम दोनों हाथ से ये धा, दोनों हाथ से जब हम स्ट्रोक करते हैं तो ये धा का साउंड करता है। और इसमें जो इम्पोर्टेंस है हाथ का, उसके रख रखाव का, वो ये है कि आपके पंजे से सिर्फ उंगलियां तबले पे रहती हैं। ये इतना सारा ये पोर्शन तबले पे रहता है। जो रिंग फिंगर है उसको हम थोड़ा कर्व करके रखते हैं और इंडेक्स फिंगर से स्ट्रोक करते हैं। अगर दोनों साथ में स्ट्रोक करेंगे तो धा का साउंड होगा, और अगर एक करेंगे तो ना या ता का साउंड होगा। इसी प्रकार अगर हम जैसे अभी तबले के अंग के बारे में बता रहे थे, तो ये जो बीच में ब्लैक है इसको हम स्याही कहते हैं। ये जो बीच का पार्ट है इसको हम मैदान कहते हैं, और ये जो साइड में है इसको किनार कहते हैं। और ये जो बीना हुआ सा है इसको हम गजरा कहते हैं, और ये बद्धी है, इसको बद्धी कहते हैं। और इसमें ये जो लकड़ी लगी हुई है इसे गट्टा कहते हैं। इसके नीचे भी एक पोर्शन है, ये इसको हम गुड़री कहते हैं। और ये काठ का होता है, ये लकड़ी का है तबला।
तो ये तो तबले के अंग हो गए। सेम इसी प्रकार इसमें भी होता है। पहले ये जो डग्गा था वो मिट्टी के यूज़ होते थे, क्योंकि अब बहुत ट्रैवल करना पड़ता है आर्टिस्टों को, तो उन्होंने मेटल का बनाना शुरू किया, क्योंकि वो फूटने का डर होता था। प्रोग्राम में गए और रास्ते में फूट गया तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो अब मिट्टी की जगह मेटल का ये डग्गा इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रकार इसके अंग के बारे में जैसे बताया हमने आपको, अगर तबले का डिफिनीशन कोई मांगे कि तबले के अंग के बारे में बताएं, तो आप ये सारी बातें बता सकते हैं, लिख सकते हैं परीक्षा में कि ये स्याही, इसके बीच के पोर्शन को मैदान, किनार के पोर्शन को किनार, और ये जो गजरा है बिना हुआ इसे गजरा, ये बद्धी, ये गट्टा, और ये तबला लकड़ी का और नीचे गुड़री, ये तबले के अंग हैं। अब जब हम धा बजाते हैं तो किनार पे स्ट्रोक करते हैं इंडेक्स फिंगर से, और ये मिडिल फिंगर ओपन होता है और रिंग फिंगर कर्व रहता है, और साथ में सपोर्टिंग लिटिल फिंगर होता है। थंब जो है वो हम या तो गजरे पे रखते हैं या बैलेंस करते हैं कि हमें इससे इंडेक्स फिंगर को पावर हो मिले। तो ये ना, ये हथौड़ी है हैमर, जिससे हम स्वर मिलाते हैं, क्योंकि ये तबला जो है किसी न किसी एक स्वर में मिलाया जाता है ताकि सुनने में कर्ण प्रिय लगे। तो आपको सुनाई पड़ रहा होगा एक तानपुरे की आवाज़, उस स्वर में हम मिलाते हैं इसको। किनार पे ना या ता अगर एक साथ बजाएंगे तो धा, और मैदान में बजाएंगे तो धिन का साउंड उत्पन्न करता है। धा और धिन, ये स्ट्रोक हम रिस्ट के द्वारा करते हैं ताकि आसानी से साउंड उत्पन्न हो सके। इसमें रिस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जस्ट लाइक जैसे हम डमरू बजाते हैं तो ये मूवमेंट रहता है, तो ये मूवमेंट इसमें भी है कि ये ऐसे लगता है धा या धा। तो आपको तबले के बारे में मैंने ये बताया है। हमारे साथ आज मेरे सहयोग के लिए श्री सुमित मिश्रा जी हैं हारमोनियम पे, ये मुझे सहयोग देंगे अपने लहरे के द्वारा। तो मैं आपको तबला कुछ सुनाता हूँ, कई चीज़ें बजाऊंगा और बताता रहूँगा कि अभी क्या बजाया, अभी क्या बजाया। तो आज मैं 3 ताल बजा रहा हूँ। वैसे तबले में कई ताले हैं और 3 ताल सभी आर्टिस्ट का प्रिय ताल होता है, मेरा भी है। इस ताल के अलावा भी कई ताले हैं। इस 3 ताल के बारे में पहले अगर मैं बताऊं तो 3 ताल में 16 बीट होते हैं, 16 मात्रा जिसको हम कहते हैं। ये 16 बीट का सर्कल होता है और वो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। हम उसी सर्कल में अपने कायदे, पेशकार, टुकड़े, परन, गतें, फरदें सब बजाते हैं, और जो पहली मात्रा है वो हमारा सम कहलाता है, यानी कि स्टेशन पे पहुंचना है तो वो पहली मात्रा है। तो इसमें 3 ताल में 16 मात्राएं होती हैं और इसके 4 काइंड्स हैं, 4 विभाग होते हैं। हर एक विभाग में 4-4 मात्राएं होती हैं। पहले विभाग में 4 मात्रा, दूसरे विभाग में 4 मात्रा, तीसरे विभाग में 4 मात्रा और चौथे विभाग में भी 4 मात्राएं। अब इसमें
ताली और खाली डिफाइन किया गया है, तो पहली मात्रा जिसको हम सम मानते हैं उस पे पहली ताली है और दूसरी ताली पांचवी मात्रा पे है। इसी प्रकार खाली है तीसरी मात्रा पे, नौवीं मात्रा पे खाली है और तीसरी ताली है 13वीं मात्रा पे। तो हम इसको जब ताल दे के दर्शाते हैं तो वो इस प्रकार होता है कि 1 2 3 4 एंड 5, ये दूसरी ताली हुई। पहली ताली पहली मात्रा पे पड़ी 1, देन 2 3 4 एंड 5 दूसरी ताली। फिर आगे बढ़ेंगे 6 7 8 और फिर खाली हम बाहर की तरफ दिखाएंगे 9 एंड 10 11 12 तीसरी ताली 13 14 15 16 एंड 1, ये हमारा सम है। इस प्रकार हम ताली देते हैं और मात्राओं को दर्शाते हैं। अगर हम हिंदी में इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। तो 16 मात्रा में 4 विभाग और हर विभाग में ताली और खाली है। तो पहले विभाग में पहली मात्रा पे ताली, दूसरे विभाग में 5वीं मात्रा पे ताली, तीसरे विभाग में 9वीं मात्रा पे खाली और चौथे विभाग में 13वीं मात्रा पे ताली है। अब अगर कोई सवाल करें कि ताली किसे कहते हैं, तो आप उसको डिफाइन करेंगे कि दोनों हाथों के परस्पर आघात से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसमें ध्वनि का उत्पन्न होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ताली ऐसे मारेंगे तो पता नहीं लगेगा, तो साउंड होना चाहिए, यानी कि ये ताली कहलाया। हम ताली बजाते हैं ऐसे ऐसे तो साउंड उत्पन्न होता है। तो ताली का डेफिनेशन है कि दोनों हाथों के परस्पर आघात से जब हम एक दूसरे पे मारते हैं तो उससे जो साउंड क्रिएट हुआ उसे हम ताली कहते हैं। ये और खाली, अगर कोई पूछ ले कि खाली किसे कहते हैं, क्योंकि उसमें तो कोई साउंड नहीं है, तो फिर हम उसके बारे में ये बताते हैं कि जब हम हवा में हाथ बाहर की तरफ दिखाते हैं और इसमें कोई आघात नहीं है, इसमें कोई साउंड उत्पन्न नहीं होता है, तो इस प्रक्रिया को हम खाली कहते हैं। तो ये ताली और खाली का डेफिनेशन भी मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से 3 ताल का ये स्वरूप बनता है। अब इसमें और भी तालें हैं। झप ताल हैं, 10 मात्राओं की ताल है। रूपक ताल है, 7 मात्राओं की ताल है। एक ताल है, 12 मात्राओं का ताल है। इस प्रकार कई तालें हैं। पंचम सवारी है, 15 मात्रा की ताल है ये। तो आज हम आपको 3 ताल के बारे में और 3 ताल सुनाकर बताऊंगा। तो आइए आपके सामने 3 ताल प्रस्तुत करता हूँ। पेशकार से शुरू करूंगा। हमारे साथ सुमित जी हैं, मैं इन्हें आग्रह करूंगा कि ये मेरा सहयोग करें लहरे में। सुमित जी। ये आपको लहरा जो बजा रहे हैं मेरे साथ, ये किसी न किसी राग में लयबद्ध होता है। तो ये राग चारू केसी में मुझे 3 ताल का लहरा बजाकर सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात है, वाह।
पहली मात्रा हुआ। मैं इसमें आपको गिनती गिन करके 16 मात्रे का सर्किल बताऊंगा कि लहरे में कैसे लय बोली जाती है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1। अब इस ताल के ना जो बोल हैं वो मैंने आपको नहीं बताया, तो मैं लहरे में ही आपको बताता हूँ इसके बोल। सम से शुरू करूंगा ताकि आपको सही सही समझ आए और आप इसको 16 मात्रा गिनना। इसके बोल हैं धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, दिन, ता, ता, धिन, दिन, धा, धा। ये सम हुआ। तो ये 3 ताल के बोल हैं, ठेका के बोल।
कराने का मैं रेला नुमा कायदा सुनाता हूँ। इसके बोल हैं,
पाठ सुनाता हूँ जिसके बोल हैं ता राग तिन ता तिन कदन ता के तिरकट ता के तिन ता तिन कदन दिन ता ठीक तिन ना तिरकट दिन ना ता के ना ठीक तिन नाला ठीक तिन तिरकट दिन ना ता के ना ठीक तिन नाला ठीक तिन तिरकट दिन ना ता के ना ठीक तिन नाला ठीक तिन ना तिरकट दिन ता के ना ठीक तिन नाला
बनारस घराने का बहुत मशहूर बांट, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसको बजाया है। उन्हीं को फॉलो करते हुए हम लोग इसको आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो संगीत की परंपरा है उसको रूट्स टू रूट्स विरसा के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको जो तबले का पहला घराना है उसके एक कायदे सुनाता हूँ। धाते धागे ना धा तिरकिट धाते धागे धी ना गे ना तिरकिट धाते धा तिरकिट धाते धागे धी ना गे ना धाते धागे ना धा तिरकिट ती ना की ना धा तिरकिट धाते धा तिरकिट धाते धागे धी ना गे ना।
कहते हैं विलंबित लय, और इसमें मैंने आपको अलग अलग घरानों के कई कायदे सुनाए। अब हम मध्य लय की ओर बढ़ेंगे और वहां पे कुछ आपको टुकड़े तिहाई सुनाएंगे। ये मध्य लय जो है वो विलंबित और द्रुत दोनों के बीच की लय, जिसको हम मध्य लय कहते हैं। मध्य का मतलब बीच होता है। जाकिर हुसैन साहब एक परन बजाते हैं जिसको हम हिरन परन के नाम से जानते हैं। वो आपको सुनाऊंगा कि कैसे हिरन जो है कुलांचे भरती है। एक गत था, मैं आपको इसको बोल के सुनाता हूँ और फिर से बजाता हूँ। फर्रुखाबाद में बहुत गतें बजती हैं। तिन तिन ता तिटे दिन दिन दट दट दाग दट 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 दाग दट दट दाग दट दट दाग दट दाग दट दाग दट दाग दट ननग दट कत कत कात के दात दट कात के दा कता कता कत रि दात दट दाद रि दात दट दान दा ता दा दट दा दात दट दाग दट ननग दट कत कत कात के दात दट कात रि दात तगन दाद रि दात तगन दाद रि दात तगन दा कात के दात दट कात रि दात तगन दाद रि दात तगन दाद रि दात तगन दा कात के दात दट कात रि दात तगन दाद रि दात तगन दाद रि दात तगन दाद। इसको गत कहते हैं।
आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी भी हैं। तो अब मैं द्रुत लय बजाता हूँ और जिसमें कुछ परने, चक्करदार, फरमाइशी ये सुनाऊंगा आपको और रेला बजाऊंगा। फरमाइशी गरिदा कद दिन नगदे कद गिनता नदा दिनता कद टे दा दान दा गरिदा 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 चक्करदार है ये। और फरमाइशी का मतलब होता है कि जो इसमें 3 धा लग रहे हैं, घेतरी तक धा, घेतरी तक धा, घेतरी तक धा, ऐसे हर पल्ले में 3 आएगा। तो जो पहले पल्ले का पहला धा है वो, जो दूसरे पल्ले में दूसरा धा आएगा, घेतरी तक धा, घेतरी तक धा, और तीसरे पल्ले में घेतरी तक धा, घेतरी तक धा, घेतरी तक धा, ये आएगा। दिन दिन दा दिन दिन दा कर सुना रहा हूँ। फरद में कोई तिहाई नहीं होती है और सीधा सम पे आता है। इसमें धीरे धीरे किटता, ये इसका स्पेशल होता है फरद का। मैं आपको सुना रहा हूँ। अब मैं आपको रेला एक कायम करूंगा और उसी में कुछ टुकड़े तिहाई परन तेरे किट तक, तेरे किट धा, तेरे किट तक धा, तेरे किट तक, तेरे किट धा, तेरे किट तक धा, तेरे किट तक, तेरे किट धा, तेरे किट तक, तेरे किट धा, तेरे किट तक धा, तेरे किट तक, तेरे किट धा, धा तेरे किट तक धा, तेरे किट तक, तेरे किट धा, तेरे किट तक, तेरे किट धा, तेरे किट तक धा, तेरे किट तक।
बजाने का रेला नुमा कायदा बजा रहा हूँ, जो हमारे पंडित गुदई महाराज जी बहुत बजाते थे। कमाली से खत्म करूंगा। इसमें हर पल्ले में 9 था। चक्करदार बंदिश होती है कमाली की, नहीं नौहक्का तिहाई की, सॉरी नौहक्का तिहाई लगा के खत्म करूंगा। और नौहक्का की खासियत है कि ये चक्करदार बंदिश होती है और हर पल्ले में 9 था होते हैं। अब आपके सामने नौहक्का तिहाई।
बजाने का तरीका है। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा सोलो वादन। और ये सिस्टम होता है, ऐसे तबला सोलो बजाने का तरीका ये है कि जिसमें हम अगर दिल्ली, लखनऊ, फर्रुखाबाद, अजराड़ा से हैं तो पहले पेशकार बजाते हैं। अगर बनारस से हैं तो उठान बजा के शुरू करते हैं और फिर तबले की बढ़त करते हैं कि फिर कायदे बजाते हैं, फिर रेले बजाते हैं, फिर टुकड़े, तिहाई, चक्करदार, फरमाइशी, कमाली, इस तरह से तिहाइयाँ चलती हैं। और ये सोलो बजाने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। आप भी जब सीखेंगे तो पहले आपको पेशकार बजाना होगा, उसके बाद जिस भी घराने से बजाते हैं उस घराने के कायदे और रेले, टुकड़े, चक्करदार, ऐसे आप बजाएंगे। अब अगर जिन लोगों के पास तबला है, या तो वो तबला लेके बैठें और या नोटबुक ले लें, तो मैं आपको तबले के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आप उसे नोट डाउन कर लें। और ये लर्निंग पीरियड होने के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा सवाल, आप पूछेंगे मुझसे। जिनको पूछना होगा वो अपने हैंड रेज करके और सवाल करेंगे और हम उनके सवाल लेंगे। तो अभी लर्निंग सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको तबला कैसे बजाते हैं और उसमें पहले क्या बजाना चाहिए ये बताऊंगा। तो आप अपने नोटबुक ले लीजिए और जिन लोगों के पास तबला है वो तबला ले लीजिए। आप सब लोग तैयार हो जाइए, तो मैं आपको शुरू करूंगा। जब हम तबला शुरू करते हैं तो सबसे पहले साउंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि पहले तो आवाज़ निकले, उसके बाद आगे की चीज़ों के बारे में हम सीखते हैं। तो जैसे धा बजाना है, इंडेक्स फिंगर से धा, इंडेक्स फिंगर और लेफ्ट हैंड को यूज़ करके ये धा। अब मैं इसमें सीखने वाले पहले कायदे जो हम तेटे के कायदे से शुरू करते हैं, और ये अलग अलग घरानों में अलग अलग प्रकार से बजाए जाते हैं। तो आपको मैं सिंपल पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तेटे के भी बहुत प्रकार के कायदे हैं, लेकिन जो इनिशियली बेसिक सीखने के लिए होता है उसमें हम पहले बोल को बजाते हैं धा, धा, ते, टे, और वो इस प्रकार से बजाते हैं धा, धा, ते, टे। अब ये अलग अलग घरानों में फिंगरिंग का अलग अलग फर्क है। अब अगर हम दिल्ली घराने से ते बताएंगे तो मिडिल फिंगर ते और इंडेक्स फिंगर टे होगा, ते टे। मगर मेरा अपना मानना है, और जो टेक्निक्स बोलते हैं फिंगर के लिए, कि हमें धा के लिए इंडेक्स फिंगर ओपन रखना है। तो अगर हम ये जो बेसिक बोल है धा, धा, ते, टे, तो इसके बाद धा, धा, तूना आता है, तो ये इंडेक्स फिंगर बंद हो जाता है अगर हम दिल्ली घराने के हिसाब से बजाएंगे तो ते, टे। तो हम टेक्निकली साउंड करने के लिए हम इंडेक्स फिंगर को ते बजाएंगे और मिडिल और रिंग फिंगर से टे बजाएंगे। तो हमारे धा के लिए इंडेक्स फिंगर ओपन रहेगा। सिर्फ इस कायदे के लिए मैं बता रहा हूँ। हर जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग बोल के साथ अलग अलग फिंगर निकास जिसे हम कहते हैं उसका प्रयोग होता है। वो जब आप एडवांस क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा। लेकिन बेसिक धा, धा, ते, टे एंड धा, धा, तू, ना, ये बजाने के लिए हम तेटे का प्रयोग इंडेक्स फिंगर से करेंगे। जैसे कि धा, धा, ते, टे एंड धा, धा, तुन, ना।
अब इसी को बनारस में इधर से तेटे बजाते हैं, तो चूंकि ये जोरदार होता है, डबल फिंगर यूज हो रहा है, तो ते टे, पर हमें सॉफ्ट भी रखना है, और सिर्फ इस कायदे के लिए कि इसकी तैयारी आगे अच्छी हो, फिंगर का निकास जो है वो उस खुला रहे। जैसे धा धा ते टे, अगर हम धा धा ते टे कहेंगे तो बहुत तेज नहीं बजेगा, दादा ते टे दादा तुन्ना ताता ते टे दादा तुन्ना। अगर धादा ते टे ऐसे बजाएंगे तो धा के लिए फिंगर ओपन रहता है, धा धा ते टे धा धा तुन ना। अब जो हम धा मार रहे हैं वो किनार पे है, और ते इंडेक्स फिंगर से स्याही पे यानी कि तबला के मिडिल में बजा रहा हूं ते, और मिडिल और रिंग फिंगर से टे ते टे। और टे टे नहीं लिखेंगे आप, ते टे यानी ता और टा का प्रयोग है, उसमें ऐकर की मात्रा लगा के ते टे। तो ये हो गया पहला बोल, धा धा ते टे एंड धा धा तुन ना। और लेफ्ट हैंड में भी अल्टरनेट फिंगर यूज करेंगे, धा धा यानी कि पहले इंडेक्स फिंगर देन मिडिल एंड रिंग फिंगर साथ में, ये। और हैंड हमेशा इस तरह से उठा रहेगा, जस्ट लाइक ए सांप, सर्प, स्नेक की तरह ऐसे। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रोक करेंगे तो पावर मिलता है हमें, और इसमें रिस्ट पे प्रेशर करते हैं और तब मारते हैं। तो पहला बोल हमने लिखवाया, धा धा ते टे एंड धा धा तुन ना। फिर इसका खाली आता है, ता ता ते टे एंड धा धा तुन ना। फिर से सुन लीजिए आप और इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके पलटे भी लिखाऊंगा आपको। धा धा ते टे धा धा तुन ना। और ये जो तुन मार रहे हैं वो थंब पे स्टैंड कर रहा है, गजरे पे थंब को हमने रोका है, और इंडेक्स फिंगर को स्याही पे स्ट्रोक करके उठाया है, तो तुन का साउंड होगा, तुन। ठीक है, तो ये धा धा ते टे एंड धा धा तुन ना एंड ता ता ते टे एंड धा धा तुन ना। ये आप नंबर 1 हो गया। अब इसके पलटे होंगे, आप 2 टाइम लिखेंगे, धा धा ते टे एंड धा धा ते टे। 2 टाइम धा धा ते टे एंड धा धा ते टे एंड 2 टाइम धा धा तुन ना, धा धा तुन ना, यानी के धा धा ते टे धा धा ते टे एंड धा धा तुन ना, धा धा तुन ना। इसी प्रकार इसके भी खाली के बोल आएंगे, ता ता। जब हम ता मारेंगे तो लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेंगे, इसको साइलेंस पे रखेंगे, ता ता ते टे एंड ता ता ते टे देन धा धा तुन ना, धा धा तुन ना। तो ये हो गया नंबर 2, जिसमें हम 2 टाइम धाधा तेटे और धाधा तुन्ना। फिर खाली के बोलाएंगे ताता तेटे एंड धाधा तुन्ना। अगर धीरे बोलें तो धा धा ते टे
धा धा ते टे धा धा तुन ना एंड धा धा तुन ना। तो इस प्रकार विभाग जो है वो पूरे होने चाहिए कि 4-4 का विभाग है हमारे 3 ताल में। तो हम जब कायदा बनाते हैं तो हमें शास्त्र का ध्यान रखना पड़ता है और उनके हिसाब से वो बोल जो है पलटे बनाए जाते हैं। तो नंबर 2 हो गया 2 टाइम धा धा तेटे धा धा तेटे, 2 टाइम धाधा तुना धाधा तुना, फिर खाली में 2 टाइम ताता तेटे ताता तेटे, फिर 2 टाइम धाधा तुन्ना धाधा तुन्ना। अब हम नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3 में हम 3 टाइम धाधा तेटे बजाएंगे और 1 टाइम धाधा तुन्ना बजाएंगे, तो फिर 4 कवर हो जाता है। ये मैं आपको तरीका भी बता रहा हूं ताकि आप खुद भी क्रिएट कर पाइए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मेथड वो बहुत कम लोग बताते हैं और मेथड का बताना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अगर आपको मैं एक बोल बताऊं तो आप उस मेथड के द्वारा कम से कम आप आगे भी क्रिएट कर पाएँ अपने समझ के अनुसार। यानी कि 4 एक विभाग में मात्राएं हैं तो 4 कवर होना चाहिए। आप उसमें कोई से भी बोल बना के रख सकते हैं। जैसे मैं अभी 3 टाइम वाला बता रहा हूँ कि 3 टाइम धा धा ते टे, फिर धा धा ते टे, फिर धा धा ते टे एंड 4 टाइम पे धा धा तू ना। फिर इसी प्रकार खाली के बोल आएंगे ता ता ते टे ताता तेटे 2 टाइम एंड 1 टाइम धाधा तेटे, क्योंकि हमारे विभाग में 13वीं मात्रा पे ताली आती है तो वहां पे धा आएगा। और फिर धाधा तूना, यानी कि जब खाली बजाएंगे तो 2 टाइम ताता तेटे बजाएंगे ता ता ते टे ता ता ते टे एंड 3 टाइम पे धा धा ते टे और 4 टाइम पे धा धा तू ना। तो ये मैथमेटिक्स है, ये मेथड है कि हम अपने खाली और भरी का और तालियों का और विभाग के अनुसार उसका ध्यान रखते हुए बोल को आगे विस्तार के रूप में पलटे के रूप में बढ़ा रहे हैं। तो ये आपके नंबर 3 बोल हो गए। 3 टाइम धा धा ते टे धा धा ते टे धा धा ते टे एंड 1 टाइम धा धा तू ना। खाली पे बजेगा 2 टाइम ता ता ते टे ता ता ते टे, 3rd टाइम पे धा धा ते टे 1 टाइम एंड 1 टाइम धा धा तू ना। तो ये आपके कंप्लीट हो गए नंबर 3 पलटे। अब चौथे पलटे में हम बजाएंगे, तेटे का कायदा है तो हम तेटे का विस्तार करेंगे। तो चौथे टाइम में हम बजाएंगे धा धा ते टे, फिर ते टे ते धा धा ते टे ते टे ते टे, यानी कितनी बार तेटे हो गया धा धा ते टे ते टे ते टे, यानी 3 टाइम तेटे का प्रयोग कर रहे हैं। तो धा धा ते टे ते टे ते टे और फिर धा धा ते टे 1 वाला पहला बोल ऐड होगा धा धा ते टे एंड धा धा तू ना। तो हमारे 4 कंप्लीट हो गए मात्रा। यानी के फर्स्ट टाइम में धा धा ते टे, सेकेंड टाइम में ते टे, यानी कि फर्स्ट टाइम में धा के साथ 1 तेटे आ रहा है और सेकेंड मात्रा पे 2 तेटे आ रहा है, यानी धा धा ते टे। फिर नंबर 1 का पहला बोल धा धा ते टे एंड धा धा तू ना। इसी प्रकार खाली बजाएंगे ता ता ते टे एंड फर्स्ट टाइम का पहला बोल धा धा ते टे धा धा तू ना। जो हम पहला बोल बजाते हैं कायदे में उसको हम बंदिश के भी बोल बोलते हैं। तो ये जो बंदिश के बोल हैं वो पलटे में आने चाहिए, ऐसा जो है हमारा शास्त्र बताता है। तो उसका संपूर्ण तरीका ये होता है कि बंदिश के बोल लास्ट में ऐड होने चाहिए। तो जब हम पलटे क्रिएट करते हैं तो उसमें बंदिश के बोल को ऐड ज़रूर करते हैं ताकि कायदा कहीं से भी गलत ना हो।
तो ये चौथा नंबर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1 टाइम धा धा ते टे, 2 टाइम ते टे ते टे, एंड फर्स्ट नंबर का बोल ऐड होगा धा धा ते टे, धा धा तू ना। खाली में ता ता ते टे ते टे एंड धा धा ते टे, धा धा तू ना। तो ये 4 पलटे हो गए आपके, पहला बंदिश का बोल और 3 पलटे, तो 4 नंबर के हो गए। एक और आपको 5वां भी बताता हूँ कि इसको कैसे विस्तार करेंगे तेटे को। तो नंबर 5 हो जाएगा धा धा ते टे ते टे। अब इसको 2 टाइम बोलेंगे, फिर धा धा ते टे ते टे। 4 मात्रा कंप्लीट हो गई। अब इसमें ऐड होगा फर्स्ट बोल धा धा ते टे, धा धा तू ना, फिर सेकेंड टाइम धा धा ते टे, धा धा तू ना। यानी कि नंबर 1 बोल जो बंदिश के बोल हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो 2 टाइम बजेगा, और 2 टाइम तेटे तेटे वाले बोल बजेंगे। यानी कि नंबर 5 के धा धा ते टे ये 1 टाइम मानते हैं, फिर सेकेंड टाइम धा धा ते टे। अब नंबर 1 बोल जुड़ेगा धा धा ते टे, धा धा तू ना, रिपीट होगा धा धा ते टे, धा धा तू ना। इसी प्रकार खाली के बोल बजेंगे ता ता ते टे, रिपीट ता ता ते टे, एंड बंदिश के बोल 2 टाइम बजेंगे धा धा ते टे, धा धा तू ना, धा धा ते टे, धा धा तू ना। तो हमें 4 मात्राओं को कंप्लीट करना है। आप समझ पा रहे हैं? तो मैं एक और इसका 6 नंबर बता दूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टाइम भी हो रहा है, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी है, आपसे सवाल भी लेने हैं। तो नंबर 6 बोल को ऐड कर रहा हूं। इसमें जो हम धा धा तेटे बजा रहे हैं वो 3 टाइम रिपीट होगा। यानी धा धा तेटे तेटे, और 1 टाइम और रिपीट होगा धा धा तेटे, और फिर फर्स्ट बोल यानी बंदिश के बोल ऐड होंगे धा धा तेटे, धा धा तू ना। फिर खाली के बोल इसी प्रकार बजेंगे ता ता तेटे रिपीट तेटे रिपीट तेटे। फिर 1 टाइम रिपीट होगा धा धा तेटे, एंड बंदिश के बोल ऐड होंगे धा धा तेटे, धा धा तू ना। अगर इसको फास्ट में बोला जाएगा या बजाया जाएगा तो बहुत सुंदर लगेंगे ये बोल। जैसे दादा तेटे दादा तेटे दादा तेटे दादा तू ना, ताता तेटे दादा तेटे दादा तेटे दादा तू ना। तो ये पढ़ करके भी, यानी कि बोल का भी, जिसको हम पढ़ंत कहते हैं, उसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि आपकी ज़बान जो है वो टूटे और बोल जो आप उच्चारण कर रहे हैं वो साफ साफ सुनाई पड़े लोगों को, ताकि आप, और इस प्रकार से आप फिर कोई भी बुक पढ़ेंगे या रीडिंग करेंगे तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। ये भी इसका बेनिफिट है। म्यूज़िक सीखने का अपना बहुत सारा बेनिफिट है एजुकेशन में, क्योंकि ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका दिमाग एक समय में 2-3 काम करता है। एक तो ये कि आपको लहरा सुनना है, दूसरे ये दिमाग में रहता है कि हम क्या बजा रहे हैं और अब आगे क्या बजाएंगे, वो पहले से दिमाग में रखना होगा। तो देखिए, मेरा एक व्यक्ति एक वक्त में कितनी जगह सोच रहा है, उसको लय भी ध्यान रखना है, उसको बोल भी ध्यान रखना है, और आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं ये भी ध्यान रखना है। तो इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है
और हमारा विल स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये बजाने के लिए हमें धैर्य रखना ज़रूरी है। अगर आप जल्दी जल्दी बजा करके और ना बज पाए तो आप छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसी को पेशेंस रख करके थोड़ा देर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो 6 बोल हमने आज आपको तेटे के कायदे के बारे में बताया है। मैं फिर से 6वां बोल रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लिख लें और ध्यान कर लें। वैसे ये आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जा कर के और वहाँ पे भी रूट्स टू रूट्स के जो है वो यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और आजकल रूट्स टू रूट्स ने एक ऐप शुरू किया है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफिशियल ऐप ऑफ रूट्स टू रूट्स। अब ये जो 2 है वो न्यूमेरिकल्स 2 है, TOW2 नहीं है या TWO2 नहीं है। ये रूट्स 2 न्यूमेरिकल्स हैं और फिर रूट्स हैं, यानी कि स्पेलिंग आप देख लेंगे स्क्रीन पे, ROUTES रूट्स, 2 न्यूमेरिकल्स और देन ROOTS। तो इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है और यही कार्य कर रही है कि जो हमारा मूल है, जड़ है, उसको आप तक पहुंचाने का एक बहुत बढ़िया सुंदर साधन है। रूट्स टू रूट्स ने ये शुरू किया है विरसा के रूप में, डिजिटली जो आप तक पहुंचता है। आप इस क्लास को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप YouTube चैनल पे जाकर रूट्स टू रूट्स _ विरसा ये डालेंगे तो आपके YouTube चैनल पे आ जाएगा। और ये अवेलेबल है गूगल प्ले पे और डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल स्टोर पे। तो ये बहुत अच्छा साधन है कि आप बाकी के भी क्लासेस देख सकते हैं इस ऐप पे जा कर के। और अभी रूट्स टू रूट्स ने एक कंपटीशन शुरू किया है 26 जनवरी 2022 से 28 फरवरी तक, 28 फरवरी तक। इसका नाम है ऑल इंडिया विरसा इंटर स्कूल कंपटीशन। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा और आप विरसा के वेबसाइट पे भी जाके देख पाएंगे। तो जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना रिकॉर्ड करके वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी का और रूट्स टू रूट्स के अपने यूट्यूब चैनल पे डालकर और रूट्स टू रूट्स को भेजें। और ये जो स्टेप्स जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको फॉलो करके आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका लाया है विरसा ने और रूट्स टू रूट्स ने। और ये हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, आपके प्रोग्रेस के लिए नई नई चीज़ें लाते हैं और आपको हम जैसे लोगों को यहाँ ला करके आप तक जो संगीत की शिक्षा है वो आप तक पहुँचाते हैं डिजिटली। तो इसके लिए रूट्स टू रूट्स को भी बहुत थैंक यू है कि वो ये एक बहुत बड़ा काम कर रही है हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हमारे कल्चर को जो है कि आप सब तक पहुंचाने के लिए। तो मैं 6वां बोल एक बार रिपीट करता हूं, उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर लूंगा है। 6ठा बोल मैंने बताया था 3 टाइम तेटे तेटे का प्रयोग करना है, यानी कि धा धा ते टे ते टे ते टे ते टे ते टे ते टे, फिर 1 टाइम धा धा ते टे ते टे ते टे एंड बंदिश के बोल ऐड होंगे धा धा ते टे धा धा तू ना। और खाली भी इसी प्रकार बजेगा ता ता ते टे 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 एंड 1 टाइम रिपीट होगा धा धा ते टे
ते टे एंड बंदिश के बोल ऐड होंगे धा धा ते टे धा धा तू ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आप चाहेंगे तो इसको और आगे बढ़ाऊंगा और जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो मुझे सुनाएंगे। अगर फिलहाल किन्हीं लोगों को ये समझ में आया है तो वो सुना सकते हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। आप सुनाइए। होशंगाबाद। हाँ, होशंगाबाद से कौन है? माइक अपना म्यूट कर रखा है, आप माइक ओपन कीजिए तो आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी। हाँ ठीक है, गुड। नाम अभिनव यादव है, मैं केवीएसपी होशंगाबाद का छात्र हूँ और मैं नवी कक्षा में पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हें यही कायदे प्रस्तुत करने वाला हूँ, तो आपने मुझे भी बताया। बिल्कुल बिल्कुल, बजाइए, आप सुनाइए। प्रस्तुत करता हूँ। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। जो पढ़ना आपने बताया था सर, मैं वो आपको हमें प्रस्तुत करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड। नहीं, उसमें धा धा तेटे ऐड कीजिए, नहीं तो वो मात्राओं में कम हो जाएगा। जैसे धा धा ते टे एंड धा धा ते धा धा तू ना, तब ये कंप्लीट मात्राओं में आएगा। ठीक है, फिर से बजाओ आप। वेरी गुड। अब ता नहीं, फिर ताता तेटे को भी वही बोल बजाइए, ता ता ते टे एंड धा धा ते धा धा तू ना। बजाओ, आप बहुत सुंदर बजा रहे हो, वेरी गुड। बहुत बढ़िया माइकल, शाबाश। अगर आप इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत बढ़िया तबला बजा सकते हैं, क्योंकि आपको लय समझ में आती है। अगर जिन लोगों को लय समझ आती है तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है कि वो बहुत जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि लय समझना ही इम्पोर्टेंस है ना। और ये जो है ना, एक तरह का फिजिक्स है, गति, स्पीड पढ़ा होगा, तो वो स्पीड जो है ना मेंटेन रखना, ये है लय। और जो ये बताता है कि ये फिजिक्स है, तो इसी तरह लय का विस्थापन भी होता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत सुंदर बजाया। अब इसको और बढ़ा करके बजाओ। दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तेटे दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तेटे दादा तेटे। इसी प्रकार दादा तेटे दादा तेटे दादा तेटे दादा तुन्ना दादा। मैं एक बार ना 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक बजा के सुना रहा हूँ इसी स्पीड में। दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा, नंबर 1। सेकंड, दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तुन्ना। रिपीट कर रहा हूँ, दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तुन्ना। नंबर 3, दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तुन्ना। और 4 नंबर है, दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तुन्ना। नंबर 5 है, दादा तेटे दादा दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तुन्ना दादा तेटे दादा तुन्ना। नंबर 6 है, दादा तेटे
इस तरह से आप जब लय थोड़ा बढ़ा के बजाएंगे तो आप और अच्छा एब्जॉर्ब कर पाएंगे और साउंड भी निकलेगा। और जब आप ते और टे मारें तो जहाँ ते मार रहे हैं बीच में वहीं टे वापस आना चाहिए, साइड में नहीं लगना चाहिए, तो साउंड अच्छा आएगा। ते और इसी प्लेस पे टे, तो हैंड का मूवमेंट होता है ये ते टे ते टे, जहाँ ते मार रहे हैं उसी पे टे। ठीक है, और कोई सुनाना चाहते हैं किसी और स्कूल से? और अगर कुछ पूछना चाहते हैं जी, हाँ, उदय प्रताप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप अपना माइक म्यूट किया हुआ है आपका, उसको ओपन कीजिए। आवाज अभी नहीं आई है थैंक यू सर। माइक को। हाँ जी आई आवाज। जी उदय प्रताप जी नमस्कार, बताइए। अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप ना वो निकाल दीजिए माइक, या तो वो ठीक से कनेक्ट नहीं है। आप माइक निकाल करके और बोलिए। ठीक हो गया। आवाज आया सर? हाँ जी बिल्कुल आ गई जी। अच्छा। जी उदय जी नमस्कार, बताइए। जी नमस्कार सर, मैं भोपाल का रहने वाला हूं सर, और बड़ा अच्छा आपका तबला वादन आज लगा, उस सिखाने का तरीका। मैं यहाँ पे म्यूजिक टीचर हूँ। वाह, थैंक यू वेरी तो मच। यहाँ बहुत सारे मेरे बच्चे जुड़े थे, लेकिन चूंकि हमारे टाइम 12 बजे का था तो बच्चे छूट गए हैं। जी। और कोई नहीं, अभी तो अगले ऐप के बारे में मैंने बताया है, तो आप उनको वो बता सकते हैं, वो ऐप डाउनलोड कर करके देख सकते हैं वो। मैं पंडित सुरेश तलवलकर जी का चेला हूँ सर। वाह, क्या बात है। मैं भी अभी BI ग्रेड है, A ग्रेड के लिए ऑडिशन दिया है मैंने। वेरी गुड, चलिए आपको ऑल द बेस्ट है, आप A ग्रेड हो जाएं। जी थैंक यू सर। तो ये बहुत अच्छा तरीका आज आपका लगा सिखाने का, और ये बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे हैं। बिरसा एक बड़ा अच्छा माध्यम है, रूट टू रूट जो है। बिल्कुल। और अगले साल तक मैं यहाँ पे काफी बच्चे तैयार हो जाएंगे, तो फिर आपको आपकी जो वादन आपने किया है, बच्चों को सिखाया है, उसका फायदा जी उनको मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा था सब। हाँ, थैंक यू वेरी मच। और विरसा ना स्कूलों में लाइव वर्कशॉप भी करवाती है, तो जिन स्कूलों को अगर लाइव वर्कशॉप कराना है वो कांटेक्ट करेंगे रूट्स टू रूट से कि हमें इन टीचर्स को बुलाना है तबले के या वोकल के, तो वो यहाँ से आपके स्कूल भेजेंगे। ठीक है, और सर नेक्स्ट सेशन में हम पक्का कराएंगे ऑनलाइन। और खासा मैं बोला था, मेरा बेटा है अंशुल प्रताप सिंह, वो संजू साय जी का शिष्य है। अच्छा, बनारस घराना जी। हमारा और ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन 2014 का विनर है, फर्स्ट प्राइज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी वो दिल्ली में ही है, डांस बजाने के लिए गया हुआ है। क्या नाम बताए? अंशुल प्रताप सिंह। अंशुल प्रताप सिंह, अच्छा। तो वो डांस किनके साथ बजा रहे हैं? वो साय है कोई उनका, अभी खजुराहो फेस्टिवल में है, तो खजुराहो में बजाएगा 25 तारीख को उनके साथ में। अच्छा। हाँ, और यहाँ तानसेन में सोलो भी उसने बजाया है 2017 में। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ। तो आपको मैं इसलिए मतलब मैं उसको बोलूंगा, तो अगर आप दिल्ली में निवास करते हैं तो आपसे मिलेगा वो। हाँ, जरूर आप बोलिए। मैं कथक केंद्र में वहाँ पे तबला में हूँ, दिल्ली कथक केंद्र में, तो वहाँ इजी होगा मिलना। मेरा नाम लेगा तो मिलने देंगे वहाँ। बिल्कुल, ऋषि शंकर उपाध्याय और अंशुल का जुगलबंदी हुआ था 17 में तानसेन में। अच्छा, हाँ, ऋषि शंकर उपाध्याय को जानता हूँ, रविशंकर उपाध्याय के लड़के हैं वो। हाँ जी, बहुत बढ़िया उदय जी, अच्छा लगा कि आप भी जो है बढ़ा रहे हैं परंपरा को आगे, ये बड़ी चीज है। तो अब जिस प्रकार, जैसे मेरे घर में तो 400 साल से संगीत चला आ रहा है, और इस परंपरा को अभी तक हम लोग अभी तक जो है संजोए हुए हैं। अब ये कोविड आए या कुछ भी आए, लेकिन हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो यही भोपाल बुलाएंगे हम आपको। जरूर। थैंक यू। मैं अपने पिताजी की स्मृति में समारोह करता हूं, तो आपको जरूर बुलाएंगे। जी वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे।
पक्का 100%। जी, थैंक यू वेरी मच उदय जी। चलिए, बिरसा का भी हम धन्यवाद देते हैं कि इतना बिल्कुल। सबको जोड़ रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल। बिरसा वालों के लिए भी मेरा विशेष धन्यवाद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थैंक यू सर जी। वेलकम है जी। और किन्हीं के कोई सवाल हैं? होशंगाबाद से कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? आप माइक अनम्यूट करिए। जी जी। होशंगाबाद से मैं 11th क्लास में। जी बताइए। सर, सवाल है कि अगर हमें किसी गाने में तबला बजाना है फिर तो हम कैसे पता करें कि उस गाने में कौन सी ताल बजेगी? हाँ, ये जिस तरह से हम साहित्य में पढ़ते हैं गद और पद, तो उसमें ना छंद होता है, छंद की कविताएं होती हैं। तो वो जो छंद है, कोई 3 में है, कोई 4 में है, तो इससे हम अंदाज लगाते हैं लय का कि जो लिरिक्स है वो किस छंद में बना है और उसको कैसे गा रहे हैं। तो अगर 3-3 के छंद हैं तो उसमें दादरा बजेगा, है ना। अब जैसे ठुमक चलत रामचंद्र, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये छंद बन रहा है, तो इसमें दादरा बजेगा। अब जैसे मैं सुमित जी को आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा सा बजाएं, तो मैं आपको संगत करके बताता हूं और इसमें दादरा कैसे बजेगा। तो ये छंद से हम समझ पाते हैं। अभी आपको फिर कहरवा के भी बताऊंगा, ठीक है। रामचंद्र भागीला भागीला 1 2 3 4 5 अब देखिए, किताब में जो बोल हैं वो संगत में प्रयोग में नहीं होते हैं, वो लिखने के लिए होते हैं। धाधीला 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 धाधीला, ये किताब के बोल हैं दादरा। लेकिन जब हम संगत करते हैं तो बोल बदल जाते हैं, क्योंकि हमें उसको सुंदर भी बनाना है और ताकि गाना और अच्छा खिल के आए और गाने वाले को भी सपोर्टिव लगे। तो हम क्या बजाते हैं, बजाइए सुमित जी। धा तिन ते ते ता तिन दिन, धा तिन ते ते ता तिन दिन, धा तिन ते ते ता दिन। अब इसके प्रकार हैं, ता दिन धा दिन दिन ता दिन धा दिन धा दिन धा दिन धा धा ती ता धा। दूसरा प्रकार धा धा ती ता धा ती धा धा ती ता धा ती। एक प्रकार ये है धा धी धा धा धी धा धा धी धा धा धी। तीसरा धा दिन दिन धा दिन 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 धा धा दिन दिन ना दिन 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 धा दिन दिन धा दिन धा दिन दिन धा धा दिन दिन ता ता दिन 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 धा। तो ये दादरा इस वाले में दादरा है, मान लीजिए। इसी प्रकार कहरवा है। सुमित जी कोई कहरवा का पायो जी। अब जैसे ये है, तो अब इसके छंद समझ लीजिए। 1 2 3 4 पायो जी मैंने। तो ये जो छंद है ना, ये तबले में भी साहित्य है बेटा। इसके जितने बोल हैं वो सब साहित्य हैं। तो ये साहित्य से बहुत जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसमें छंद और लय है। तो तबला जब हम संगत करेंगे तो गाने के छंद को पकड़ेंगे। अब पायो जी मैंने 1 2 3 4 राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। अब इसमें जो किताब में कहरवा के बोल है वो है भागे नाती नात धीरा, भागे नाती धीरा। ये लेकिन ये बजेगा नहीं। अब इसमें भजन के ठेके हैं अलग, और कहरवा के बहुत सारे प्रकार हैं जो बॉलीवुड में अलग यूज होते हैं, भजनों में अलग यूज होते हैं, गजलों में अलग यूज होते हैं। उनके कई प्रकार हैं। जैसे अभी इसमें जब हम भजन का ठेका बजाएंगे तो बोल क्या होंगे, यो जी मैंने दिन
जरा जना दा धन नगरा तेरे के दिन ता दिन ता दिन दिन ता दिन दिन ता दिन ता दिन ता दिन ता धा धा जेता ता दिन 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 चला जना गल 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 दिन धा 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 दिन धा 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 दिन धा 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 दिन धा धा। इस प्रकार छंद के द्वारा हम लय को समझ पाते हैं और संगत करते हैं। तो उसके लिए लेकिन आपको संगत करने के लिए पहले तो बेसिक सीखना होगा और हाथ तैयार करना पड़ेगा ताकि आप ये सारे बोल बजा पाए, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस विल बी मस्ट। सबसे बड़ा गुरु कहते हैं कि आपका अपना रियाज है, साधना है, क्योंकि गुरु जो हैं वो आपको सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं पर उस मार्ग पे चलना तो आपने ही है। तो इसलिए आपको अपने गुरु का स्मरण कर करके और खुद साधना में, रियाज में, प्रैक्टिस में बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा धैर्य के साथ। तो आपका विल भी स्ट्रांग होगा और मेमोरी भी तेज़ होगा, जो आपके एजुकेशन में भी बहुत सपोर्टिव होगा। जो भी कलाकार होते हैं वो बहुत अच्छा मतलब पढ़ते हैं और उनका मैथ और फिजिक्स ये सब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि म्यूज़िक में मैथ है, फिजिक्स है और बायोकेमिस्ट्री है। जैसे आप झूमने लगते हैं कुछ सुनकर। तो इस तरह हम अलग अलग ठेके संगत में बजाते हैं और ये सब लाइट म्यूज़िक में ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। दादरा, कहरवा और जैसे दीपचंदी भी। कुछ दीपचंदी का सुमित जी बजाइए। तो इस प्रकार से दीपचंदी, ऐसे ही फिर रूपक। तो संगत करने के लिए हमें लिरिक्स के छंद को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम आसानी से संगत कर पाते हैं। और किन्हीं को आप ठीक है, आप समझ गई? चलिए, वेलकम। और कोई, और किन्हीं का कोई सवाल है? हाँ हाँ, माइकल बताइए। हाँ जी, पूछिए बेटा। हाँ, ये भजन का ठेका है, दिन ता दिन दिना, दिन दा दिन दिना। लेकिन इसमें धा और ता जो है ना वो किनार पे बजाओ। दिन ता दिन दिना, दिन धा दिन तीना। तो धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो फास्ट में भी बज जाएगा। दिन ता दिन दिना, दिन ता दिन। आप सही बजा रहे हैं, थोड़ा फिंगर ठीक कीजिए। और मैं होशंगाबाद के मैम से आप अपना क्या दीजिए,
आप फीडबैक दीजिए कि आपको वर्कशॉप कैसा लगा और स्टूडेंट इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। ये प्रयास रूट्स टू रूट्स का किस तरह का है। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैं संगीता मिश्रा यहाँ की संगीत शिक्षिका हूँ। बहुत बहुत नमस्कार है सर जी आपने आज जो प्रस्तुति दी है, बच्चों को हमारे मार्गदर्शन दिया है, बहुत अच्छा लगा है सर। और बच्चे से लाभान्वित भी हुए। इन्होंने बताना है इसको कि हमको कहाँ से शुरू करना है इस ताल को और क्या है। और उनको बहुत अच्छा लगा आपने जो बजा करके बताया है, इसमें पेश क्या होता है, घरानों के बारे में भी आज उनको पता चला है। तो मैंने भी फिर उनसे पूछा है और भी मैं इनको बताऊंगी कि आगे आपने जो जानकारी दी है इससे और जिज्ञासु ये हो गए। जी जी तो, बिल्कुल जी। तो हम ये मतलब आशा करते हैं कि आप हमारी और भी हेल्प करेंगे बच्चों की भी। जी जी जरूर जी जी। तो आज बहुत उत्साहित थे आपकी क्लास के लिए और सभी लोगों ने उसका बहुत लाभ लिया है। छुट्टी होने के बाद भी बच्चे हमारा जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन टाइम हो गया है तो कुछ बच्चे अभी रुके हुए हैं आपसे ये सुनने के लिए। नहीं बिल्कुल जी। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच मैम जी। थैंक यू वेरी मच जी। और किसी स्कूल से कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं? विरसा को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम रूट्स टू रूट्स को जी। उदय जी कुछ बोल रहे हैं बताया, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगली जो वर्कशॉप हो या रूट्स टू रूट्स के माध्यम से घरानों के बारे में, तबले के जो घराने हैं जी, तो उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपके ही थ्रू बताया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। जी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे अगर विरसा को? बिल्कुल हम रिक्वेस्ट भेजेंगे घरानों के बारे में, चूंकि जो बच्चे उसमें कर रहे हैं, जो बच्चे लर्निंग स्टेज पे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो उसमें कुछ आगे कर रहे हैं वो घरानों के बारे में भी जानेंगे। जी जी जी। आजकल क्या है कि घरानों के बारे में बहुत कम बच्चे उतना समझ पाते हैं। शास्त्र तो पढ़ लेते हैं लेकिन जब आप प्रैक्टिकल बताएंगे तो वो एक उसका अलग इफेक्ट आएगा। मैंने आज कोशिश की, अलग अलग घरानों की चीजें बजाई हैं। नहीं आपने बजाया, मैंने सुना आपने बनारस भी बजाया, आपने दिल्ली भी बजाया, आपने लखनऊ भी बजाया, पंजाब भी बजाया आपने। लेकिन ये उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अलग से बताने के लिए मैं निवेदन करूंगा बिरसा वालों से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है मैं बोलूंगा और आप भी रिक्वेस्ट भेजेंगे? बिल्कुल तो, हाँ हम तो अभी निवेदन कर देते हैं रूट्स रूट वालों से। थैंक यू वेरी मच है। तो हम आप सब लोगों से विदा लेते हैं और मैं धन्यवाद दूंगा सुमित मिश्रा जी का और रूट्स टू रूट्स का, विरसा का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया आप सब लोगों के लिए। तो मैं रूट्स टू रूट्स को थैंक यू बोलता हूँ, आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। थैंक यू सर। नमस्कार।